कलियुग और मानव जीवन। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, कलियुग और मानव जीवन। हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। इन चारों युगों में से कलियुग को सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण और संघर्षपूर्ण माना जाता है। इस युग में मानव जीवन अनेक समस्याओं और कठिनाइयों से घिरा हुआ है। आइए हम विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार कलियुग मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है और हम इससे कैसे उबर सकते हैं। 4 युगों की अवधारणा। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि समय के 4 भाग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। प्रत्येक युग में मानव जीवन की स्थिति अलग होती है। सतयुग, सत्य और धर्म का युग। इस युग में लोग सत्य, प्रेम, करुणा और ईमानदारी का पालन करते थे। मानव जीवन सुखमय था और कोई दुख नहीं था। त्रेता युग। इस युग में धर्म 25% कम हो गया। रावण जैसे अधर्मी राजाओं का जन्म हुआ, लेकिन भगवान राम जैसे आदर्श पुरुष भी इस युग में अवतरित हुए। द्वापर युग। धर्म की स्थिति और कमजोर हो गई। महाभारत का युद्ध इसी युग में हुआ। दुर्योधन, शकुनी और कंस जैसे अधर्मी भी इस युग में उत्पन्न हुए। कलियुग, संघर्ष का युग। इस युग में अधर्म और पाप का बोलबाला है। लोगों के मन में स्वार्थ, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या बढ़ गई है। 2 कलियुग की विशेषताएं। श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णित है कि कलियुग में मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। लोभ, मोह और अहंकार की भावना बढ़ेगी। इस युग की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: झूठ और धोखाधड़ी का बढ़ना। सत्य बोलने वाले लोगों को मूर्ख समझा जाता है। लोग अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने से नहीं कतराते। धन का अंधाधुंध आकर्षण। धन को ही सबसे बड़ा सुख और सफलता का मापदंड माना जाने लगा है। लोग नैतिकता से अधिक धन को प्राथमिकता देने लगे हैं। भक्ति और अध्यात्म से दूरी। लोग पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों को दिखावे के लिए करने लगे हैं, लेकिन सच्चे मन से धर्म का पालन करने वालों की संख्या कम हो गई है। रिश्तों की दुर्गति। माता पिता की सेवा करने के बजाय लोग उन्हें वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। भाई भाई के बीच प्रेम की जगह ईर्ष्या ने ले ली है। अन्याय और अत्याचार, भ्रष्टाचार, हिंसा और अपराध अपने चरम पर हैं। न्याय व्यवस्था कमजोर होती जा रही है। पाप कर्मों में वृद्धि। व्यभिचार, शराब, जुआ और अन्य पापों में लिप्त लोग धर्म की सही राह भूलते जा रहे हैं। संतों और गुरुओं का पतन। कलियुग में ऐसे ढोंगी संतों की भरमार हो गई है जो धर्म की आड़ में लोगों को ठगते हैं। 3 मानव जीवन पर कलियुग का प्रभाव। अगर हम अपने आसपास की दुनिया को देखें तो हमें साफ दिखता है कि मानव जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। पहले जहां मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद और चर्च में सच्ची श्रद्धा हुआ करती थी, आज वहां व्यावसायिकता देखने को मिलती है। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में अपनी जड़ें जमा चुका है। राजनीति में नैतिकता खत्म होती जा रही है। सच्चाई और ईमानदारी से चलने वाले लोगों को आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिलते। शिक्षा और ज्ञान का स्तर गिरता जा रहा है। लोग डिग्रियां तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन संस्कार और नैतिकता की शिक्षा पीछे छूटती जा रही है। सोशल मीडिया और डिजिटल युग में अश्लीलता और गलत विचारधाराओं का प्रचार तेजी से हो रहा है। कलियुग में मानव जीवन को सुधारने के उपाय। यद्यपि कलियुग में कठिनाइयां बढ़ रही हैं, फिर भी कुछ उपायों को अपनाकर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। सत्संग और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। गीता, रामायण, महाभारत, वेद पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से हमें सही मार्गदर्शन मिलता है। सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएं। यदि हम स्वयं को सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर रखें, तो समाज में बदलाव आ सकता है।
संस्कारों को आगे बढ़ाएं। माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें ताकि वे धार्मिक और नैतिक मूल्यों को समझ सके। आध्यात्मिकता को जीवन में स्थान दे। ध्यान, योग और प्रार्थना से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित होता है। भ्रष्टाचार और अधर्म का विरोध करें। समाज में यदि कोई गलत कार्य हो रहा हो तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। सेवा और दान का भाव रखें। गरीबों, जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों की मदद करने से पुण्य प्राप्त होता है और समाज में सच्ची धार्मिकता का संचार होता है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें। प्रकृति भी ईश्वर की देन है। हमें इसे नष्ट करने के बजाय इसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। 5 निष्कर्ष। कलयुग में मानव जीवन अनेक संघर्षों से घिरा हुआ है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम अधर्म के मार्ग पर चलें। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम भी अपने आचरण को सुधारें और समाज में धर्म और नैतिकता की मशाल जलाए रखें। यदि हम अपने जीवन में सच्चाई, सेवा, करुणा और भक्ति को स्थान देंगे तो निश्चित रूप से कलयुग के प्रभाव को कम कर सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर धर्म और नैतिकता को पुनर्जीवित करने का संकल्प लें। धन्यवाद।